देखो, इस टॉपिक को हमने शॉर्ट वीडियो में भी कवर किया था, लेकिन अब ये मुद्दा इतना बड़ा हो चुका है कि ये शॉर्ट में कवर हो नहीं सकता। पहले ऐसे लीक्स आए थे, पहले ऐसे न्यूज आई थी कि जो फ्लैगशिप स्मार्टफोन है वो महंगे हो सकते हैं क्योंकि चिपसेट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ चुकी है फ्लैगशिप चिपसेट की। लेकिन अब जो न्यूज निकल कर आ रही है उस हिसाब से स्मार्टफोन प्रोसेसर से ज्यादा जो बाकी कंपोनेंट्स है लाइक रैम, स्टोरेज वगैरह, इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है लेकिन सप्लाई बहुत कम हो चुकी है। ऊपर से इंडियन रुपीस की वैल्यू डॉलर के सामने और नीचे गिरती जा रही है। ये सारी चीजें मिलकर एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रही है जिसकी वजह से आने वाले टाइम में 5 से 10% प्राइस बढ़ सकती है स्मार्टफोन्स की। अब तुम सोचोगे कि ये फ्लैगशिप सेगमेंट के लिए होगा, तो नहीं, इसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ सकता है 15,000 से लेकर 25,000 के सेगमेंट वाले स्मार्टफोन पे। सबसे पहले इनके ऊपर इफेक्ट पड़ने वाला है, 5 से 10% प्राइस बढ़ सकती है। अब वैसे तो 5 से 10% ज्यादा लगता नहीं, 750 से लेकर 2,500 रुपए तक प्राइस बढ़ सकती है। लेकिन तुम सोचो कि एक स्मार्टफोन में एक 15,000 से लेकर 25,000 के स्मार्टफोन में जब 1-2 हजार रुपए बढ़ते हैं तो वो कितना बड़ा फील होता है। वैसे नंबर देखोगे 750 रुपए और 2,500 रुपए उतने बड़े नहीं लगते, लेकिन इस सेगमेंट के स्मार्टफोन में ये काफी बड़े लगते हैं। हाल ही में जीएसटी रेट कम हुआ था जिसकी वजह से स्मार्टफोन सस्ते होंगे इस चीज की खबर फैल रही थी। बीबीडी सेल के टाइम पे लोग डिस्कस कर रहे थे कि भाई अब हो सकता है कि हमें बीबीडी सेल में स्मार्टफोन और सस्ते देखने को मिलेंगे, लेकिन उस टाइम पे खबर आती है कि इसका इंपैक्ट इतनी जल्दी नहीं होगा। आने वाले 2 महीने में हमें स्मार्टफोन सस्ते होते हुए नजर आएंगे और 2 महीने के बाद अब ऐसी खबर आ रही है कि भाई जो कंपोनेंट्स है वो महंगे हो चुके हैं जिसकी वजह से स्मार्टफोन की प्राइस 5 से 10% बढ़ सकती है। अब इसको लेकर गवर्नमेंट के सामने फिर से अपील की जा रही है कि भाई आप जीएसटी रेट को और भी कम कर दो। 18% किया था ना, उसको कम करके 5% पे लेकर आओ, जिसकी वजह से ऐसा ना लगे कि भाई स्मार्टफोन की प्राइस अचानक से बढ़ गई। अब गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या स्टेप लेंगी वो पता नहीं है, लेकिन स्मार्टफोन ब्रांड्स अपनी तरफ से कुछ स्टेप ले रहे हैं। जैसे कि रियलमी का कहना है कि भाई वो इस प्राइस हाइक को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेंगे, मतलब अपने अंदर खींचेंगे नहीं। वो लोग प्रॉफिट मार्जिन को कम करेंगे, लेकिन इस चीज को वो ज्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाएंगे। और काफी सारे ऐसे फ्लैगशिप ब्रांड है लाइक सैमसंग हो, वन प्लस हो और भी वीवो की जो फ्लैगशिप सीरीज आती है वहां पर तुम्हें ये चीज देखने को मिलेगी, लेकिन ये लंबे टाइम तक नहीं चलेगा। ब्रांड्स को भी प्रॉफिट कमाना है, तो अगर सिचुएशन आने वाले कुछ महीनों में नॉर्मल होती है तो ठीक है, वरना ये प्राइस बढ़ने का सिलसिला इतना बढ़ता रहेगा कि 3,000 से 5,000 रुपए तक भी प्राइस बढ़ सकती है। लेकिन ये चीजें अचानक से हुई कैसे? ये अचानक से हुई नहीं, अगस्त महीने से ये चीजें स्टार्ट हो चुकी थी और इसका मेन कल्प्रिट है एआई बहुत तेजी से एडवांस होता जा रहा है और जैसे जैसे वो एडवांस होता जा रहा है वैसे वैसे तुम्हारे सामने नए नए फीचर्स तो रख रहा है, लेकिन दूसरी तरफ तुम्हें बोल रहा है कि भाई मुझे ज्यादा रैम, ज्यादा स्टोरेज, फास्ट रैम, फास्ट स्टोरेज की जरूरत है, मुझे सर्वर की जरूरत है। तो इन सारी चीजों की वजह से डिमांड बहुत बढ़ चुकी है कंपोनेंट्स लाइक डीडीआर रैम और नैंड फ्लैश स्टोरेज, इसके अलावा एसएसडी। अब सुनने में ये भी आ रहा है कि वीवो अपने टी सीरीज के स्मार्टफोन की प्राइस 1,000 से 1,500 रुपए तक बढ़ाने वाला है। सैमसंग ने अपने A17 की प्राइस बढ़ा दी है। ओप्पो ने अपने रेनो सीरीज के स्मार्टफोन ओप्पो F31 की प्राइस को भी बढ़ा दिया है। और आने वाले 2-3 महीने में ये चीज तुम्हें बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, जहां पर बाकी ब्रांड्स भी अपने स्मार्टफोन की प्राइस धीरे धीरे बढ़ाएंगे और जो नए स्मार्टफोन आएंगे वो ऑलरेडी थोड़े महंगे होकर आएंगे। थोड़ी सी गुड न्यूज ये है कि मैंने पहले भी शेयर किया कि फ्लैगशिप में ये चीज हो सकता है तुम्हें कुछ महीनों के लिए देखने को ना मिले, क्योंकि वहां पर प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होता है। तो 5-10% वो अपने प्रॉफिट मार्जिन को कम करके अपनी रेगुलर प्राइस को ब्रांड्स मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन वो चीज भी बस कुछ ही महीनों के लिए होगी। अगर ये चीज आने वाले 6 महीने के अंदर सॉर्ट आउट नहीं होती तो तुम्हें और भी प्राइस इंक्रीज देखने को मिल सकता है। जिन भी लोगों ने बीबीडी सेल, अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल या फिर दिवाली सेल में स्मार्टफोन खरीदा वो लोग बहुत लकी थे। लेकिन अगर तुमने वो सेल वगैरह मिस कर दी और अगर तुम सोच रहे हो स्मार्टफोन खरीदने का, तो मुझे लगता है ये 2 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तुम्हें प्राइस हाइक वगैरह देखने को मिल सकता है। अब इसको लेकर और भी कुछ अपडेट्स आते तो डेफिनेटली मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें और डिटेल में हम बात करेंगे। बाकी अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, इसके ऊपर तुम्हारे क्या ओपिनियन है डेफिनेटली कमेंट में बता देना और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।